मानव मात्र के कल्याण हेतु सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की इस कल्याण यात्रा का पहला पड़ाव था पंजाब का एक गांव कंसोहा। दाने दान भंडारा तुए परोपकार का यह अथाह सागर पहुंचा नाभा। सत्संग भवन के उद्घाटन के बाद देर रात तक चले इस विशाल समागम में भक्तजन अपने सतगुरु को अपने समक्ष पाकर निहाल हो उठे और प्रेम का ये अमर संदेश देते हुए बाबा जी ने फरमाया, महापुरुष इस ਲਈ प्रेरणा दे रहे ਹਨ कि ਅਸੀਂ प्रेम ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਗਰਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਫਤ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। कर बख्शिश ते पर्दे चोली। बाहर चाहे रात थी पर भक्तों के घरों में प्रकाश ही था। देर रात तक घरों में चरण डालते भाव विभोर संगतों को आशीर्वाद देते। अपने सारे राज। अगले दिन हुजूर होशियारपुर पहुंचे। एक विशाल शोभा यात्रा को आशीष प्रदान करते हुए बाबा जी ने समागम में आए समस्त जन समूह को अपने दर्शनों व वचनों से गदगद किया। पंजाब में अमृत वर्षा करने के बाद कादर की कुदरत के एक और मनमोहक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में सतगुरु का आगमन हुआ। पालमपुर में विश्व स्तर पर आयोजित ग्लोबल कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में हुजूर ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जहां स्वीडन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। सभी ने भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकृति परिवर्तन पर अपने भाव व्यक्त किए। वहीं हुजूर ने आयोजकों के इस प्रयास को सराहा। Nature and as climate changes are taking place and affecting not just humankind but other species too. और बाहर खड़े भक्तों को भी इस ओर मिलजुल कर कदम बढ़ाने का आशीर्वाद दिया। ये एक ह्यूमन चेन जो बनाई जा रही है, आपने हाथ पकड़े हुए हैं। एक सिंबल भी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ताकि इस धरती का वातावरण सुंदर हो। इस सेमिनार के बाद बाबा जी ने पालमपुर के सत्संग भवन में अपने दर्शनाभिलाषी भक्तों को निहाल किया। देर रात तक भक्तों को दर्शन देने के बाद सुजानपुर टिहरा की ओर रुख किया। बाबा जी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां राजमाता जी पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अगले दिन मीलों लंबी इस शोभा यात्रा में झूमते नाचते भक्तों के बीच सतगुरु एक विशाल समागम ग्राउंड में पधारे। हिमाचल प्रदेश के इस प्रांतीय संत समागम में अन्य राज्यों से भक्तजन पूरे उत्साह के साथ पहुंचे। इस अवसर पर लंगर, प्रकाशन एवं प्रदर्शनी इत्यादि की भी उचित व्यवस्था की गई थी। भक्तों के जन समूह को संबोधित करते हुए सतगुरु बाबा जी ने फरमाया, अनेकों अनेकों दफा पहाड़ों पे जाने के अवसर और मौके मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे दुश्वार इलाके और कहां कहां से भक्त चलकर जाते हैं, ये सच्चाई का प्रचार करने के लिए भी और सत्संग में पहुंचने के लिए, समागमों में पहुंचने के लिए, और कहीं पर एक साधन भी ऐसे ट्रांसपोर्ट के रूप में इतनी नज़दीक उपलब्ध नहीं होते हैं। और इस तरह से ऐसे ऐसे इलाकों में
रहने वाले महापुरुष भक्तजन वो इसी प्रकार से इस समागम में भी पहुँचे और वैसे भी उपकार में और सत्संग में अपना योगदान देते आए हैं। सहज में प्राप्त सतगुरु का सामीप्य भक्त को अत्यंत हर्षित कर रहा था। आलमपुर के सत्संग भवन में चरण डालने के उपरांत जब बाबाजी सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र में पहुंचे तो एक विशाल सत्संग समारोह में भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए नकुड़ सत्संग भवन का उद्घाटन भी बाबाजी के करकमलों द्वारा हुआ। जहां हो भक्त का बसेरा, वहीं गुरु ने लगाया फेरा। कोई चरण स्पर्श से गदगद हो उठा तो कोई मात्र नजारे का कायल। तत्पश्चात गुरुदेव का आगमन देवभूमि उत्तरांचल में हुआ। जब चांद आंगन में उतर आए तो धरती कैसे न सजे। कुछ ऐसा ही नजारा था देहरादून सत्संग भवन का। अपने हृदय सम्राट को अपने समक्ष देखकर भक्तों को अपनी खुशी व्यक्त करने का भरपूर अवसर मिला। स्नेह सिंधु अगले दिन ऋषिकेश पधारे। शोभा यात्रा से होते हुए एक विशाल सत्संग समारोह। अनेक भक्तों को अपने हृदय के भाव प्रकट करने का भरपूर अवसर मिला। दिन में मानव कल्याण हेतु प्रचार तो रात में सफर और अगले दिन दिव्य प्रकाश से सराबोर हुआ नरेंद्र नगर। सभी को सतगुरु का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां के स्थानीय विधायक ने भी अपने भाव व्यक्त किए। आज पूरी विधानसभा नरेंद्र नगर अपने आप को धन्य महसूस कर रही है कि आपने अपने राह में तिमली से होते हुए जब हुजूर शिवपुरी पहुंचे तब वहां बाबा सुख सिंह जी ने सतगुरु का अभिवादन किया। भक्त को भक्ति का रंग चढ़ा होता है, नाम का रंग चढ़ा होता है, इसलिए इनके मन में उत्साह रहते हैं सत्संग करने के लिए, दर्शन करने के लिए और सेवा करने के लिए। ये हमेशा ही भक्तों के आधार रहे हैं। हर घरौंदे में प्रेम का भाव सजाते हुए अंधेरी गलियां, ऊंची नीची सड़कें, तंग रास्ते, जहां भक्त हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, वही काफिले का अगला पड़ाव हो जाता। और ऐसे ही एक स्थान की विधायिका ने संगतों के इस उत्साह को सराहते हुए कहा, 11 बजे से जो यहाँ पर बाबा के अपने दर्शन अभिलाषी के लिए इंतजार में थे, बेसब्र थे, फिर रात की 9 बजे भी यहाँ की जनता आपके दर्शन के लिए, आपके संत आपके दर्शन के लिए कितनी बेसब्री से इंतजार में थे और कितना प्यार था। उसी रात उत्तरांचल के शहर श्रीनगर में सत्संग भवन का उद्घाटन करते हुए हुजूर बिना विश्राम किए पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। 8 साल के बाद
अपने सतगुरु के दर्शन मात्र से ही संगतें नाच उठी। पहाड़ों के बीचों बीच आयोजित सत्संग समारोह में जहां एक ओर सत्संग का पंडाल था, वहीं दूसरी ओर पेड़ों की छांव में लंगर का आयोजन। उत्साह से भरे इस मानव परिवार को ज्ञान का महत्व समझाते हुए सद्गुरु ने फरमाया, मार्ग में मोती बिखरे पड़े हुए हों लेकिन एक आंखें ना हों तो मालूम नहीं पड़ता कि वो मोती हैं, तो उनको कंकर ही समझकर उनको पाँव के नीचे रौंद कर इंसान आगे बढ़ जाता है। वहां के कलेक्टर डॉक्टर दिलबाग सिंह जी के निवेदन पर हुजूर ने उनके कार्यालय व निवास स्थान में भी चरण डाले। अगला कल्याण पड़ाव गोचर। यहाँ पर भी अपने अलौकिक दर्शनों से सभी को निहाल करते हुए बाबा जी ने जखोली की ओर रुख किया। यहाँ के विशाल सत्संग समारोह में एक गणमान्य नागरिक ने हुजूर का स्वागत किया। रास्ते में गोत्री के भक्तों द्वारा आयोजित एक अन्य सत्संग कार्यक्रम में भी बाबा जी ने आशीर्वाद प्रदान किए। गोत्री से चिरबतिया, चिरबतिया से धनसाली। एक विशाल सत्संग भवन के लिए खरीदे गए प्लॉट पर चरण डालते हुए हुजूर रजाखेत पहुंचे। रजाखेत के ऊंचे पहाड़ों पर स्थित सत्संग कार्यक्रम में पैदल जाकर प्यार और नम्रता का संदेश देते हुए हुजूर ने टिहरी बांध पार किया। चंबा। भक्तों के उत्साह ने व भक्ति के प्रवाह ने पूरे शहर को उमंग से भर दिया। वहां की एक स्थानीय बहन ने बाबा जी के कर कमलों द्वारा अपना राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी ग्रहण किया। यहाँ पर बाबा जी ने मानवता को ही मूल आधार बतलाया कि जिस बूढ़ी माँ को अपनी घर की दहलीज से तुमने निकाला है, उसी की दुआएं हैं कि तुम्हारे हाथ में निवाला है। सत्संग के बाद बाबा जी ने पहाड़ी क्षेत्रों में बसे सभी भक्तों को दर्शन दिए। भक्त के बस में है सतगुरु, इसका साक्षात रूप तब देखने को मिला जब एक वृद्ध माता रहमतों व परोपकार की फुहार लेकर हुजूर मंसूरी पधारे। यहाँ भक्तों की निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास से भरे जज्बे को देखते हुए वहां की एक स्थानीय बहन ने कहा, मुझे
एक यहाँ बैठे बैठे मैं जब सुनती हूँ तो एक चीज यहाँ बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। सबके चेहरे इतने स्वच्छ और कमिटेड, फुल ऑफ फेथ हैं। जो भी यहाँ बात कर रहे हैं इतनी फेथ है कि वो फेथ ही उनको पार ले जाएगा। चलो रे सैया, चलो चलो हो चलो रे